अरे आज तो मनाऊं मारी आशा पूरी है माँ। अरे मोदराय हे माँ, भगता बुलाया बेगा आव जोरे माँ। चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल HRG क्लासेस बाड़मेर में। तो चलिए आज हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में 2 वीडियो हमने बनाए थे, उसके अंदर राजस्थान के लोक देवता कौन कौन से हैं जो हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम राजस्थान की लोक देवियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी लोक देवियां, परंतु जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछते हैं उन्हीं का हम देखने वाले हैं। सबसे पहले है करणी माता। कौन सी है? करणी माता। करणी माता अपन को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कहाँ से है ये। देशनोक बीकानेर से हैं। कभी कभी मिलान चिन्ह में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जिसमें करणी माता कहाँ से हैं और जीर्ण माता कहाँ से हैं। रेवासा सीकर, कैला देवी करौली त्रिकुट पर्वत, शीला देवी आमेर जयपुर से हैं और जमुआई माता जमुआ रामगढ़ जयपुर से हैं। आई माता बिलाड़ा जोधपुर से हैं और रानी सती इनका संबंध है झुंझुनू से। शीतला माता का संबंध है चाकसू जयपुर से। आवड़ माता का संबंध है जैसलमेर से और नागणीची माता का संबंध है जोधपुर के। इसके बाद है स्वांगिया माता, इसका संबंध है जैसलमेर से। तो इस प्रकार से अपन को कौन सी देवी कहाँ से हैं ये अपन को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद में प्रश्न पूछा जाता है जैसे करणी जी के काबे, ऐसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये करणी जी के काबे कौन है? सफेद चूहे। करणी जी के काबे किसको कहा जाता है दोस्तों? सफेद चूहों को कहा जाता है। सफेद चूहे और सफेद चील ये दोनों करणी माता के क्या है? प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। करणी माता को राठौड़ों की कुल देवी कहा जाता है और बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी मानते हैं। इसके पास में ही तेमड़ा राय का मंदिर बना हुआ है। तो माता तेमड़ा जी, कौन सी? माता तेमड़ा जी। तो तेमड़ा जी इनकी इष्ट देवी थी। किनकी? करणी जी की इष्ट देवी कौन थी? तेमड़ा जी, इसलिए तेमड़ा राय का पास में ही मंदिर बना हुआ है। करणी माता का जन्म सुआप गांव में हुआ था और इनका मंदिर मठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मठ। और चारण जाति के लोग जो हैं इनकी आराध्य देवी के रूप में मानते हैं। इसके बाद है जीर्ण माता। जीर्ण माता रेवासा सीकर से संबंधित है। चौहान वंश की आराध्य देवी है। चौहान वंश की आराध्य देवी है। पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो हैं इन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। इनकी मूर्ति है वो लेके आए थे। और इसके बाद में इनका गीत जो है वो राजस्थानीय लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है। अब प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सी देवी का गीत है राजस्थानी लोक साहित्य का सबसे लंबा गीत है? प्रश्न में ऑप्शन दे दें, शीतला माता, आवड़ माता, नागणेची माता, जीर्ण माता। तो अपन उत्तर कौन सा करेंगे? जीर्ण माता करेंगे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये जो गीत है कौन गाते हैं, कौन से वाद्य के साथ में गाए जाते हैं? कनफटे योगी जो हैं वो सारंगी वाद्य के साथ इस गीत को गाते हैं। ये अपन को ध्यान में रखना है और जीर्ण माता से संबंधित है। दूसरा है कैला देवी। कैला देवी करौली त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर बना हुआ है। यदु वंश या यादव वंश की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध है। और ऐसी कौन सी देवी हैं जिनके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं? और लांगुरिया गीत कौन सी देवी से संबंधित है? तो है कैला देवी से। और इनका विशाल लक्खी मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है? लक्खी मेला, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद अगली है शीला देवी। शीला देवी आमेर जयपुर से संबंधित है और राजा मान सिंह प्रथम है इसकी कृष्ण मूर्ति जो है, काले पत्थर की मूर्ति है, वो लेके आए थे। और इसके बाद में है कछवाहों की आराध्य देवी है। किसकी देवी है ये? कछवाहों की आराध्य देवी। और कछवाहों की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता है। कौन सी है? जमुआई माता। ये अपन को ध्यान रखना। शीला देवी ये कछवाहों की आराध्य देवी है और कछवाहों की कुल देवी कौन सी है? जमुआई माता है। ठीक है। अगली देखते हैं कि जमुआई माता जयपुर से संबंधित है, कछवाओं की कुल देवी है और जमुआ रामगढ़ जयपुर के अंदर इनका प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। और जमुआ रामगढ़ जो है वो इनके नाम पर ही इस कस्बे का नाम पड़ा और इनका मूल नाम था जामवंती। क्या नाम था? जमुआई माता का मूल नाम था जामवंती। चलिए अगला देखते हैं अम्बा आई माता। कौन सी माता है? आई माता बिलाड़ा जोधपुर से संबंधित है। इनका जन्म मालवा में हुआ था। तो इनका परिवार मालवा में रहता था, जन्म मालवा में हुआ था, परंतु मालवा के जो सरदार थे
वहाँ जो उनके डर से क्या है कि वहाँ से भाग के आ गए थे, सभी यहाँ पर जोधपुर माँ के बसे थे। इसलिए आई माता सीरवी जनजाति, जो सीरवी जाति है, उन सीरवी जाति की आराध्य देवी हैं और इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। और इनका थान क्या कहलाता है? वडेर कहलाता है। ठीक है, ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद है रानी सती। रानी सती है झुंझुनू से संबंधित है। कहाँ से है? झुंझुनू से संबंधित है। मूल नाम था नारायणी और इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है शीतला माता। शीतला माता चाकसू जयपुर से संबंधित है और ये चेचक की कुल देवी है। कौन से है रोग से संबंधित है? चेचक की कुल देवी। जब छोटे बच्चों की चेचक नामक बीमारी हो जाती है तो शीतला माता के अपन बोलवा कर देते हैं। जैसे ही बोलवा करते हैं तो वो चेचक बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए बच्चों की संरक्षिका देवी या चेचक की देवी के रूप में भी जानी जाती है। एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। पिछली बार प्रश्न भी आया था, ऐसी कौन सी लोक देवी है जिनकी खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा होती है? तो कौन सी है दोस्तों? शीतला माता। ये ध्यान रखना है। शीतला माता का मेला जोधपुर के कागा क्षेत्र में भरता है और इसके अलावा चाकचू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला भरता है। इसके बाद इसका अन्य नाम है सैडल माता या महामाई माता भी कहते हैं और इनकी सवारी है गधा और कुम्हार जाति के लोग इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आवड़ माता। आवड़ माता है जैसलमेर से संबंधित। ये भाटी की कुल देवी हैं, भाटी राजवंश की कुल देवी। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी के रूप में कौन सी है? आवड़ माता। ठीक है, इसके बाद आवड़ माता को सुगंध चिड़ी का रूप भी माना जाता है। सुगंध चिड़ी जो है वो आवड़ माता का रूप ही मानी जाती है और इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है तेमड़ा ताई। इसका अन्य नाम क्या है? तेमड़ा ताई। तेमड़ा ताई के रूप में भी जानते हैं। और तेमड़ा राय है, एक तो तेमड़ा राय और एक है तेमड़ा ताई। ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तेमड़ा राय है वो करणी माता से संबंधित है और तेमड़ा ताई है वो आवड़ माता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये सब याद हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं कि नागणेची माता कहाँ से है। नागणेची माता जोधपुर से है और ये राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी? राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, तो करणी माता भी राठौड़ों कुल देवी, परंतु वो बीकानेर के राठौड़ों की है और ये जोधपुर के राठौड़ों की है नागणेची माता। ये अपन को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके बाद है 18 भुजाओं वाली देवी है नागणेची माता। इसके बाद स्वांगिया माता जैसलमेर से संबंधित है और भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी के रूप में स्वांगिया माता और आवड़ माता, इन दोनों को पूजा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन आप चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं लोक देवी में से कौन सी कहाँ से संबंधित है और किन किन के नामों से जानी जाती है या किस प्रतिमा की किस रूप में किसकी पूजा होती है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली है अंबिका माता। अंबिका माता जगत उदयपुर के अंदर, जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। तो जगत का अंबिका माता मंदिर, उसको मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ये बताएंगे कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, इसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है, चलिए अंबिका माता जगत मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं और ये महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जो है उनकी इष्ट देवी के रूप में किसको पूजा जाता है? सुगाली माता को पूजा जाता है। चलिए अगला है नकटी माता। नकटी माता जयपुर के भवानीपुरा में इसका प्रमुख मंदिर बना हुआ है। ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता का संबंध है 12 अंता से और सोरसन ग्राम जो है वहां पर ब्राह्मणी माता का मंदिर बना हुआ। तो ब्राह्मणी माता से संबंधित एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर, एकमात्र ऐसी देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है। तो आरएसएसबी के पीछे एक एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा था कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जिसकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, तो उसका उत्तर था शीतला माता। तो मैंने पीछे आपको पढ़ा भी दिया है कि शीतला माता है उसकी एकमात्र ऐसी देवी जिनकी खंडित मूर्ति के रूप पूजा होती है। परंतु यहाँ पर एक अच्छा प्रश्न, आने लायक प्रश्न बन भी सकता है, आ भी सकता है, और ये है एकमात्र देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो वो कौन सी है? ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता है इसकी एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा होती है। और माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला भरता है। यहाँ पर 12 अंता सोरसन के अंदर
माघ शुक्ला सप्तमी को गधों का मेला भरता है। इसके बाद एक केवाय माता, केवाय माता का भी प्रश्न आया हुआ है। इनका संबंध कहाँ से है? तो किरणसरिया पर्वतसर नागौर से कौन सी माता का संबंध है? केवाय माता का। इसके बाद है शाकंभरी माता। शाकंभरी सांभर जयपुर में स्थित इनका मंदिर है और शाकंभरी चौहानों की कुल देवी है। वासुदेव चौहान ने सांभर झील की स्थापना की थी, वहां पर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम है शाकंभरी माता का मंदिर, और वहां का क्षेत्र जो है शाकंभरी के कारण वहां का क्षेत्र क्या कहलाने लगा? सपाद लक्ष्य। इसके बाद है आवरी माता। आवरी माता का संबंध है निकुंभ चित्तौड़गढ़, तो निकुंभ चित्तौड़गढ़ में आवरी माता का मंदिर बना हुआ है। इसके बाद है आशापुरी माता। मैं जितनी भी लोक देवी देवियां पढ़ा रहा हूँ, लोक देवी देवता देवियां जो है, तो उसमें मुख्य और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने वाले हैं उनके बारे में पढ़ा रहा हूँ। बाकी बहुत सारी ऐसी लोक देवियां हैं, लोक देवता हैं, उनके बारे में आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी एग्जाम या परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस वजह से आशापुरी माता देख लेते हैं। अगली आशापुरी माता है जालोर से, सोनगरा चौहानों की कुल देवी है और इनको मोदरा या महोदरा माता भी कहा जाता है। इसके बाद अगला है सीकर। सीकर के अंदर कौन सी है? सकराय माता, और ये खंडेल वालों की कुल देवी है। तो कौन सी देवी किसकी कुल देवी है और इनका संबंध कहाँ से? बस यहीं से प्रश्न आने वाला है। बाकी अलग से कोई इनकी विशेषता नहीं है, जो मुख्य विशेषता है वो भी मैंने इसमें साथ में लिख दी है। तो आप इनका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें पीछे भी और यहाँ पर भी, तो आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, इसके बाद में देखते हैं कि त्रिपुर सुंदरी कौन सी है? अगली त्रिपुर सुंदरी जो बांसवाड़ा टलवाड़ा गांव के अंदर है, उमराऊ गांव है, उमराई गांव। कौन सा गांव है? उमराई गांव। तो इनका संबंध कहाँ से ये जरूर देखना है। और ऐसी कौन सी देवी जिसकी मूर्ति के नीचे श्री यंत्र उत्कीर्ण है? श्री यंत्र उत्कीर्ण है, तो कौन सी है? त्रिपुर सुंदरी माता। इसके बाद है अर्बुदा माता। अर्बुदा माता का संबंध है सिरोही। कहाँ से है? सिरोही से। और अर्बुदा माता को अधर देवी भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चौथ माता। तो चौथ माता का नाम से ही पता चल रहा है कि चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पर है दोस्तों? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। इसके बाद है सीता माता। तो सीता माता प्रतापगढ़ में है। सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, उस अभ्यारण्य के अंदर सीता माता का मंदिर बना हुआ है। और वहां की सीता माता अभ्यारण्य जो है वहां पर क्या प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी। उड़न गिलहरी कहाँ की प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ की। चलिए अगला देखते हैं नारायणी माता। कौन सी है? नारायणी माता। नारायणी माता जो है सरिस्का वन, सरिस्का वन अलवर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और नाइयों की कुल देवी है। ये किसकी कुल देवी है? नाइयों की कुल देवी। इसके बाद है मरकंडी माता या मारकंडी माता। तो मरकंडी माता, मरकंडी मगरा माता, इस प्रकार से कुछ प्रश्न में भी पूछा था पिछली बार। तो मरकंडी मगरा माता कहाँ की है? ये निमाज की है, ठीक है। और एक देवता है जिनकी हम देखते भी हैं, कई बार देखते हैं, तो इनको पहचानते भी अच्छी तरह से हैं। आपको पता होगा कोई भी गली नुक्कड़ का चौराया है, वहां पर एक देवता का जो है प्रतिमा बिठाई जाती है दूल्हे के वेश में, तो उनका नाम है ईलोजी। ये ईलोजी कौन है? ये क्या है कि अपने विवाह के लिए जा रहे थे, बारात लेकर के जा रहे थे, तभी एक चौराहे पर पहुंचे तो इनके पास में सूचना है कि जब इनकी जो शादी होने वाली है, उनकी मृत्यु हो गई है। तो ईलोजी ने क्या किया कि आजीवन दूल्हे के वेश में घूमता रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसा प्रण ले लिया। उसके बाद में इस ईलोजी को छेड़छाड़ का देवता भी कहते हैं। और जितनी भी बांझ स्त्रियां हैं, कुंवारी कन्याएं हैं, वो सभी क्या करती हैं? इनकी पूजा करती हैं और मन्नत मांगती हैं कि हमको अच्छा पति मिले। और बांझ स्त्रियां जो है वो मन्नत मांगती हैं उनकी पुत्र प्राप्ति हो। ठीक है दोस्तों, ये है ईलोजी। ईलोजी को छेड़छाड़ का देवता कहते हैं। इसका पहले भी प्रश्न पूछ रखा है। तो इन वीडियो के बनाने के पीछे का मकसद है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके बन रहे हैं वो मैं आपको इसमें नोट्स के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका चैनल है, मेरा चैनल नहीं है, बिल्कुल भी आपका चैनल है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ।
तो आप सभी क्या करेंगे, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। वीडियो को आगे से आगे आप शेयर करिए, तभी जाके आपका ये परिवार बड़ा हो सकता है। और आपके लिए जितना परिवार बड़ा होगा उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके पास में पहुंचते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।